अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से भेष बदल कर, शक्ल बदल कर, भेष बदल कर यमामा का गवर्नर सुमामा इब्ने उसाल मदीने के अंदर घुसता है। तलवार में जहर बुझा हुआ है, उसकी तलवार में जहर लगा हुआ है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया है कि जहां मोहम्मद दिखाई देंगे हम उनको कत्ल कर देंगे। जासूस की सजा क्या है इस्लाम में? कत्ल कर दो। जो जासूसी करता हो उसकी सजा इस्लाम में यह है कि उसको पकड़ो और उसको कत्ल कर दो। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया। कौन? यमामा का गवर्नर। कौन है? यहूदी है, मदीने में घुस गया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया और जासूसी पुलिस ने, खुफिया फोर्स ने पता लगा लिया और इस भेष बदल कराने वाले सुमामा इब्ने उसाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसको सख्ती से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ मैं यमामा का गवर्नर सुमामा हूं और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया हूं। आज आप देख लीजिए किस तरीके से अपनी जाती दुश्मनियां निभाई जा रही हैं जेलों के कैदियों के साथ। किस तरीके से बिल्डिंगें और बड़े बड़े महल गिराए जा रहे हैं, जाती इंतकाम। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक यहूदी को कैद करवाया, पकड़ा गया। अल्लाह के रसूल को खबर दी जाती है कि सुमामा पकड़ा गया है, आपको कत्ल करने के इरादे से आया है। क्या मैं इसको कत्ल कर दूं? क्योंकि जो आपके कत्ल के इरादे से आया हो इतना खतरनाक मुजरिम हो, उसकी सजा तो यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, उसको कत्ल न किया जाए। मैं आने वाला हूं मस्जिद के अंदर अभी, तब तक उसको मस्जिद नबवी के एक सुतून से, खंबे से उसको बांध दिया जाए। लकड़ी के सुतून थे, लकड़ी के, जैसे ये आपके यहाँ बल्लियाँ लगी हुई हैं ना, ऐसे ही मस्जिद नबवी के अंदर बल्लियाँ लगी हुई थी, लकड़ियों के सुतून, और उसके ऊपर खजूर के पत्तों की छत थी। लेंटर नहीं था, खजूर के पत्तों की छत। तो जो सबसे मोटा सुतून था उस सुतून से लेकर ऐसे कमर से लेकर और दोनों हाथ लेकर ऐसे उसको पीछे से बांध दिया गया है सुमामा इब्ने उसाल। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी, वही जेल थी, आजकल की तरह जेलें नहीं थी, मस्जिद नबी में किसको? एक यहूदी कैदी को, वो भी यमामा का गवर्नर, उसको पकड़कर बांध दिया गया। यही जेल खाना था। कैद कर दिया गया और बांध दिया गया। जब नमाज का वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। आपने सुमामा को देखा, सुमामा ने ऐसे मोहम्मद को देखा तो अपना सर झुका लिया। अल्लाह के नबी पूछते हैं मा शानुका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, सुमामा क्या हाल है? सुमामा कहता है कि गिरफ्तार करा के हाल पूछते हो, अरेस्ट करवा के हाल पूछते हो। एक कैदी का क्या हाल हो सकता है जब कैद में रहेगा? अल्लाह के नबी ने पूछा सुमामा क्या तुम मुझे कत्ल करने की नीयत से आए थे? उसने कहा हाँ। जानते हो इसकी सजा क्या है? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इसकी सजा यही है कि जो आपको कत्ल करने के इरादे से आया है और पकड़ा गया है तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए। आपने कहा सुमामा अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? जुर्म तो तुम्हारा बड़ा है, एक तो भेष बदला, शक्ल बदली, तलवार में जहर लगाया, मेरे कत्ल के इरादे से मदीने में मेरी परमिशन के बगैर एंट्री की और हिम्मत देखो मुझे कत्ल करने के लिए आए। सजा तो यही है कि तुम पकड़े गए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? सुमामा का जवाब सुनो। सुमामा कहता है तक़तुल ज़ादमिन
व इन तुनिम अला शाकिर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इख्तियार है, आप चाहें तो मुझे कत्ल कर सकते हैं, अगर आप कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे। एक साहिब हक को कत्ल करेंगे, एक मुजरिम को कत्ल करेंगे, जो कत्ल के लायक है उसको कत्ल करेंगे, आपका कोई गुनाह नहीं है। अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं, आप हकीकत में मुस्तहिक, जो कत्ल होने का मुस्तहिक है उसी को कत्ल करेंगे। लेकिन आप तो बड़े रहम वाले हैं, रहमत वाले हैं, कृपालु और दयावान हैं, इसलिए वह तुनिम अला शाकिर, अगर एहसान करेंगे छोड़ देंगे। मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे कुछ ले देकर तो आपका एक एहसान होगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा, मैं आपका शुक्र को अदा करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, छोड़ दिया, उस दिन कुछ नहीं कहा, ठीक है। दूसरे दिन फिर आप आए, फिर वही पूछा, सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? सुमामा का फिर वही जवाब, कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे, छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा मेरी। दूसरे दिन भी आपने कुछ नहीं किया, सुमामा को खाना खिलाया, हाँ, पानी पिलाया, कोई तकलीफ तो नहीं होने दी। नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सुमामा को सिर्फ बांधे हूं, बस खाने के वक्त छोड़ देता हूं, फिर बांध देता हूं। क़ज़ाए हाजत, पेशाब पैखाने के लिए जाता है तो उस वक्त कुछ लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, चारों तरफ से घेरा लगा लेते हैं और फिर उसको पकड़ के फिर यहाँ बांध देते हैं। कोई कमी नहीं होने दी जा रही है, हम लोग भूखे रहते हैं लेकिन सुमामा को खाना खिलाते हैं। आपने कहा ठीक। तीसरे दिन फिर सुमामा से पूछा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या हाल है? कहा जिस हाल में हूं उसी हाल में। क्या करूं? कहा अल्लाह के नबी क्या बार बार पूछते हैं क्या करूं? कल भी पूछा, परसों भी पूछा, आज भी पूछ रहे क्या करूं? मेरा वही जवाब है, आप छोड़, अगर कत्ल करते हैं तो एक मुस्तहिक को कत्ल कर रहे हैं। इन तक्तुल ज़ातमिन, कत्ल करना चाहें तो कर दीजिए। एक खून वाले को खून कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान को आप मारेंगे जो वाकई मरने के लायक है, मरने का हक है, उसका मरने का हक रखता है वो, और अगर छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा। आपने कहा सुमामा 3 दिन से मैं तुम्हें कैद किए हुए हूँ, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसने कहा बिल्कुल। आए सुमामा मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहता हूँ और मैंने ये नियत कर ली है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन आए सुमामा मेरी एक शर्त है। कहा बताओ। आए मोहम्मद कुछ माल चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए, मैं यमामा का गवर्नर हूँ, एक हुक्म दूंगा भी फौरन चला आएगा। आपने कहा नहीं अरे सुमामा मुझे सोने की चांदी की जरूरत नहीं है। सुमामा मेरी एक शर्त बस इतनी है, मैं जब भी मस्जिद में आता हूं तू मुझे देखता है, चेहरा घुमा लेता है, मुझे देखता नहीं है, मेरी आंखों में आंखें नहीं डालता है। सुमामा बस मेरी ख्वाहिश इतनी है, एक बार तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर, जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं तू मुझे देखकर बात कर, मैं तुझसे बात करता हूं तू सर फेर कर, चेहरा दूसरी तरफ करके मुंह मोड़ कर मुझसे बात करता है। आए सुमामा मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार तू मेरी शक्ल तो देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर ले। मौलाना जर्जीस को अगर फांसी की सजा हो जाए और जज साहब ये कह दें कि जर्जीस सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, मुझे देखकर बात करो, मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ़ कर दूंगा, तो बताओ जर्जीस देख लेगा क्या नहीं देख लेगा? अरे देखने में क्या, जी जज साहब बताएं। लेकिन ये कितना बड़ा शातिर दिमाग आदमी, उसको ऑफर भी दे दिया मैं छोड़ दूंगा, और वो जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं करते हैं।
कहा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार गुफ्तगू कर ले। तो जानते हो इसने क्या जवाब दिया? जान छोड़ने का ऑफर मिल गया, लेकिन इसका जवाब देखो क्या था। कहता है मोहम्मद, मां रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, मैंने ईरान का बादशाह देखा है, मैंने तुरान का बादशाह देखा है, मैंने मिस्र के बादशाह को देखा है, मैंने शाम के बादशाह को देखा है, मैंने इराक के बादशाह को देखा है, मैंने उर्दू के बादशाह को देखा है, मैंने अज़रबैजान के बादशाह को देखा है। मोहम्मद, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे देखे हैं, तेरा चेहरा जानता है कैसा लगता है मुझे? मां रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, चेहरों में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है, सबसे बदसूरत अगर किसी की शक्ल है, तो आए मोहम्मद तेरी है। जा, नहीं देखता तेरा चेहरा, कत्ल हो जाना गवारा है, तुझे देखना गवारा नहीं। जरा गौर कीजिए, जिद देखिए उसकी। मां रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, दुनिया में बड़े बड़े चेहरे देखे, सबसे गंदा चेहरा तेरा चेहरा है, नहीं देखता। जिस चेहरे को अर्श वाले ने सिराजम मुनीर कहा हो, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हमने रोशन चांद, सिराजम मुनीरा, रोशन सूरज बनाकर भेजा है। जिस चेहरे को अल्लाह ताला ने चमकता हुआ रोशन सूरज कहा हो, इसको ये सबसे गंदा चेहरा कह रहा है। जिस चेहरे को कभी उम्मे सुलैम ने अंधेरे में देखा तो कहने लगती है, मोहम्मद अंधेरी रात में मेरे पास आए तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर में किसी ने चिराग रोशन कर दिया हो। जिनके बारे में हजरत अली ने यह कहा हो कि अल्लाह के नबी का चेहरा जब देखते तो ऐसा लगता जैसे सूरज की रोशनी में तलवार चमकती, ऐसी मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा चमकता और दमकता। और जिस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था, वह अहसन मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा ही नहीं देखा, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया। जिस चेहरे को मेरे भाइयों इतना खूबसूरत कहा गया हो, उस चेहरे के बारे में ये सुमामा कहता है, दुनिया में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है तो आए मोहम्मद तेरा जान नहीं देखता। हजरत उमर फारूक की हाथ तलवार पे मचलने लगती है, नबी अकरम के चेहरे की तरफ देखते हैं। अल्लाह के नबी ने चेहरे उमर फारूक के हाथ को देखा, वो तलवार की मियान पे मचल रहा है। इधर देखा, फरमाया उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो, उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो। अल्लामा सानिलाही ज़हीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए इन जुमलों के बाद कहा करते थे कि अल्लाह के नबी ने कहा था उमर जल्दी न किया करो, क्योंकि जब तुम मियान से तलवार निकालते हो तो तुम्हारी तलवारों की चमक देखकर आसमान भी पसीना छोड़ देता है, तुम्हारी नंगी तलवार देखकर आसमान की पेशानी पर भी पसीना आ जाता है, तुम्हारी तलवार की चमक देखकर आसमान भी डर जाता है, वो भी पसीना पसीना हो जाता है। उमर तुम तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो, तलवार निकालने में जल्दी ना किया करो। हजरत उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के रसूल
ऊंची पोस्ट पर है, और जो ऊंची पोस्ट पर होता है उसकी अकल कुछ ज्यादा ही होती है, उसको कुछ तकब्बुर होता है, इसको भी अपनी गवर्नरी पर तकब्बुर है। जाने दो, आए सुमामा, ठीक है मेरी शक्ल नहीं देखता मत देख, मेरा चेहरा नहीं देखता मत देख, अच्छा जा जरा मेरे कुछ सहाबियों के साथ इस मदीना को देख ले, इस बस्ती को देख ले, एक चक्कर लगा ले, देखिए कैसा अमन बरस रहा है, कैसी शांति बरस रही है, कितना अमन का माहौल है, जरा जा और मेरी इस मदीने की बस्ती को देख ले। सुमामा पीछे सर करके कहता है, आए मोहम्मद, न तुझे देखता हूं न तेरी बस्ती को देखना गवारा है, जिस तरह तेरा चेहरा सबसे गंदा, माराई को बलदन नखबहमिन बलदिक, तेरी बस्ती भी सबसे गंदी बस्ती, तेरा शहर भी सबसे गंदा शहर। हमने ईरान देखा, शाम देखा, इराक देखा, मिस्र देखा, फिलिस्तीन देखा, हमने सब देखा, सबसे गंदा शहर अगर कोई नजर आया तो तेरा शहर मदीना नजर आया। कत्ल हो जाना गवारा, न तेरा चेहरा देखना गवारा, न तेरी बस्ती देखना गवारा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए उमर, मैंने इसको माफ कर दिया है, ये मुझे नहीं देखता है, न देखने दो, ये मेरी बस्ती को नहीं देखता है, न देखने दो, जाओ इसके बीवी बच्चे हैं, इसका इंतजार कर रहे होंगे, मैंने इसको छोड़ने का हुक्म नाफिज कर दिया है, जाओ इसको छोड़ दो, जाओ इसकी रस्सी से इसको आजाद करके इसको खैरियत के साथ मदीने के बॉर्डर को क्रॉस करा दो। देखो मदीने की बस्ती से क्रॉस कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस मदीने में इसका कोई कत्ल न कर दे, मैंने इसको छोड़ दिया है, और मदीने के बॉर्डर तक इसको हिफाजत के साथ पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। लीजिए, जो तलवार लेके कत्ल करना चाह रहा था हजरत उमर, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी कि इनको बॉर्डर क्रॉस करा। जो कत्ल करना चाहते थे वो हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के जा रहे हैं, बॉडी गार्ड बन के जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, यहां तो पता ही नहीं चलता है कि कब निकाल के जा रहे हैं और कब गाड़ी पलट जाए, कब कह दिया जाए कि हथियार छीन के भाग रहा था इसलिए हमें जवाब में गोलियां चलाना पड़ी। गौर करो और सीखो हुकूमत कैसे चलाई जाती है, सीखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत उमर को बॉडीगार्ड बना। मौलाना जर्जीस जिसको मारना चाह रहे हैं उसी को कह दिया जाए, जाओ तुम्हें इनके घर खाना भी खाना है और इनका सर भी दबाना। तो कैसा लगेगा मौलाना जर्जीस को? सर दबाते दबाते गला दबा दो। लेकिन नहीं, हजरत उमर ने सर नीचे कर लिया, क्योंकि ये हुक्म था जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेके चलने लगे। सुमामा मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद नबी की चौखट से मुड़कर देखता है कि चलो देख ही लो उसका चेहरा, देखने में हर्ज क्या है, अब तो छोड़ ही दिया है। बहुत कह रहा था देख लो, इतना सब कुछ कहने के बाद भी छोड़ दिया। ऐसी ऐसी बातें सुनता था इनके बारे में, लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद छोड़ा। चाहे गया मस्जिद के दरवाजे से निकला, अल्लाह के रसूल उसको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ दिया है। दुश्मन को छोड़ दिया, जो कत्ल करने आया था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उसको छोड़ने के लिए। और सीखो, उसको नहीं मालूम कि पीछे पीछे अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। दरवाजे पे गया, पीछे मुड़ के देखता है कि देख लूं। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। कहा सुमामा ये तुम्हें छोड़ के आए। अब उसने करीब से नबी की शक्ल देखी, फिर आगे बढ़ता है। उमर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलो, लेकिन वो तेज तेज चल रहा है। सुमामा जितनी तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाता है, उसका दिल दुगनी रफ्तार से पीछे की तरफ भाग रहा है। सुमामा के पैर आगे की तरफ, लेकिन सुमामा का दिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। 2 मील दूर चला गया, जो गांव मिला उस गांव में एक कुआं नजर आया। उस कुएं के पास आकर बैठ गया, डोल से पानी निकाला। सहाबा
उसी तरीके से नहाया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद फिर लौट कर वापस आने लगा। हजरत उमर कहते हैं कहाँ जा रहे हो? हमें मदीने के बॉर्डर तक छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सुमामा सुनता ही नहीं है, सुमामा सीधे सीधे भागता है, आगे आता है और मस्जिद नबी की चौखट को पकड़ लेता है। कहता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अल्लाह के नबी अभी भी मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, अपने सहाबा किराम के साथ कच्ची जमीन पर बैठे हुए थे, हाँ मिट्टी के ऊपर बैठे हुए थे। उसने अपने सहाबा के बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को बैठे हुए देखा, उसने समझ लिया चारों तरफ सितारों के बीच में जो सबसे ज्यादा चमक रहा है 14वीं रात की तरह, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने जोरदार अल्फाज में कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी पीछे मुड़ के देखते कहते हैं उठ गए। सुमामा क्या हुआ? मदीने में क्या किसी ने परेशान किया? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, क्या मेरे किसी सहाबी ने तुम्हें गाली दी? मेरे किसी साथी ने तुम्हें मारा? उमर को भेजा था तुम्हारे साथ बॉर्डर तक छोड़ने के लिए, फिर क्या बात है कि तुम यहाँ आ गए हो? क्या उमर ने तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी? जवाब देता सुमामा रोते हुए, नहीं अल्लाह के नबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब कैद हो गया। जब रस्सी से बंधा था तो आजाद था, जो मन में आता था बोलता था, आपके खिलाफ भी जहर उगलता था, लेकिन जब आपने मुझे आजाद कर दिया तो हकीकत में वो आजादी नहीं थी, आपने मुझे अपने दिल का गर्विदा बना लिया है, अपने अखलाक के रस्सी में बांध दिया है। मुझे माफ करके मेरे बीवियों बच्चों पे एहसान करके आपने मुझे खरीद लिया है। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, यमामा का गवर्नर था, आज गवर्नरी का ताज उतारता हूं और मोहम्मद के पैरों के जूते साफ करने के लिए, मोहम्मद की गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मुझे भी अपना गुलाम बना लो, मुझे भी अपने मजहब में ले आओ, मुझे भी इस्लाम से जोड़ दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है और सुमामा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती बन जाता है। एक यहूदी है, कैदी है और इतना बड़ा मुजरिम है कि उसके जुर्म के हिसाब से उसकी सजा कत्ल है, लेकिन उसको माफ कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये अखलाक सब पढ़ लें तो कोई भी नित्यानंद पैदा ना हो और कोई भी वसीम रिजवी की तरह कुरान की आयतें निकालने की बात न करे। शर्त यह है कि घृणा और नफरत की चादर उतार कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया जाए। कैदियों के साथ ये हुस्न सलूक, इंसानियत का ऐसा दर्स, इंसानियत का ऐसा सबक हमें दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं मिलता है। कहां है इंसानियत आज? पड़ोसी पड़ोसी को खाया जा रहा है, दोस्त दोस्त को खाया जा रहा है, एक दूसरे का हरीफ बना है। हम आज अपनी तकलीफ से इतने परेशान नहीं हैं जितना आपकी खुशी से हम परेशान हैं। हम अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना आपको आराम में देखकर हम परेशान हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आज ये सूरत हाल हमारी हो चुकी है। हमारी